नमस्कार दोस्तों। तो पिछली क्लास में हमने सल्फ्यूरिक एसिड और सेरिक अमोनियम सल्फेट का प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन किया था। आज हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। तो सबसे पहले इसका प्रिपरेशन करते हैं। तो वही इसको प्रिपेयर करना है 0.1 नॉर्मल के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो पहले प्रिपेयर करने से पहले एक बात का ध्यान रखना, ये कुछ बातें हैं। पहली बात तो इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 158 ग्राम पर मोल, ठीक। और अगर बेसिक मीडियम होगा, बेसिक मीडियम अगर होगा तो इस केस में, बेसिक मीडियम के केस में जो पोटेशियम पर मैंगनेट है, इसका मान लो अभी के हट गया मान लो, और हमारे पास है MnO4 नेगेटिव होता है ना, MnO4 नेगेटिव। एसिड के केस में ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, गेन करेगा। एसिड के केस में, सॉरी बेस के केस में एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा यानी गेन करेगा, और MnO4 2 नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। इस केस में इसका एक्स फैक्टर कितना होगा? 1 होगा, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया। अब न्यूट्रल के केस में क्या होगा? न्यूट्रल के केस में, न्यूट्रल मीडियम है यानी न्यूट्रल केस है, तो इस केस में MnO4 नेगेटिव जो है 4 H+ आयन गेन करेगा और 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो वो अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन, पहली बात तो गेन करेगा, वो 3 इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन को वो कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, और एक पॉजिटिव चार्ज बचेगा, ठीक है। एक पॉजिटिव चार्ज बचेगा और ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा, और हमारे पास बच जाएगा केवल और केवल जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, यानी कि MnO4 जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा करता है? जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट करता है MnO2, जिस पर कोई भी चार्ज नहीं होगा। अच्छा, लेकिन इसमें से 2 ऑक्सीजन चला गया, तो 2 ऑक्सीजन इसमें से चला गया, किसके साथ गया होगा? 4 हाइड्रोजन के साथ। तो ये 4 हाइड्रोजन के साथ मिलकर वाटर बना लिया, 2 मॉलिक्यूल्स बन गए वाटर के। 2 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन, सॉरी 2 ऑक्सीजन, क्योंकि 2 ऑक्सीजन इसमें इन्वॉल्व हो गए। और इस केस में इसका एक्स फैक्टर कितना होगा? 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो इसमें एक्स फैक्टर इसका 3 हो जाएगा। और अगर एसिडिक मीडियम है, एसिड मीडियम में क्या होगा? MnO4 नेगेटिव, ये 8 H+ आयन को गेन करेंगे। इसका रिएक्शन होगा 8 H+ आयन और 5 इलेक्ट्रॉन के साथ, 5 इलेक्ट्रॉन इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो बचेंगे 4 पॉजिटिव चार्ज, 5 नेगेटिव चार्ज 8 को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, तो बचेगा कितना? 3 इसको, ये 3 में से एक पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव को न्यूट्रलाइज कर देगा, तो बचा 2। तो KMnO और जो MnO4 नेगेटिव का है, 2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कौन सा होता है? Mn वाली स्टेट में 2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, यानी चारों के चारों ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो गए और इस हाइड्रोजन के साथ मिल गए, तो यानी कि बन जाएगा वाटर। कितना वाटर बनेगा? 8, यानी 4 4 दूना 8, 4 ऑक्सीजन हो गए, और 4 दूना 8 हाइड्रोजन हो गए। इस केस में इसका एक्स फैक्टर कितना होगा? एक्स फैक्टर इस केस में होगा इसका 5, क्योंकि इसने 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए, ठीक है। अब ये इनमें से चॉइस किसको करना है कि हम कौन से मीडियम में बना रहे हैं, कौन सा एक्स फैक्टर, यानी कितना हमें एक्स फैक्टर लेना होगा। तो ये हम प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के बेसिस पर करेंगे। अगर हम प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बेसिक वाला लेते हैं तो बेसिक मीडियम बनेगा। इस हिसाब से हमें एक एक्स फैक्टर के लिए हमें बनाना होगा KMnO4 को। और अगर हमें एसिडिक मीडियम में, यानी कि प्राइमरी स्टैंडर्ड अगर हम एसिड रख रहे हैं, तो उस केस पे हमें एसिडिक मीडियम बनेगा और एक्स फैक्टर हमें 5 लेना होगा, और इसके हिसाब से फिर हम KMnO4 को प्रिपेयर करेंगे। तो ऑक्सैलिक एसिड हमारा यहाँ पर प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होगा, इसके सहायता से ही हम KMnO4 को स्टैंडर्डाइज करेंगे। तो यहाँ पे हम एसिडिक मीडियम बनेगा, एसिडिक मीडियम बनेगा तो हमें एसिड वाले का ही एक्स फैक्टर लेना होगा। तो चलो अब इसको प्रिपेयर करते हैं। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन में मॉलिकुलर मास इंटू में एक्स फैक्टर अपॉन में वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर। अब हम क्या करेंगे, हमें नॉर्मेलिटी पता है, कितना मास लेना है ये नहीं पता है, और मान लो हम वॉल्यूम बना रहे हैं कितने के लिए? वॉल्यूम बना रहे हैं हम 100 ml के लिए, ठीक है। तो इसको कन्वर्जन कर करके 100 वॉल्यूम के लिए बनाना है, 100 ml के लिए बनाना है, तो इसको कन्वर्जन करके हम इधर रख देते हैं। और मॉलिकुलर मास हमें पता है, एक्स फैक्टर हमें पता है, तो इधर से हम निकाल देते हैं। क्या करेंगे, इसको इधर रहने देंगे, इसको उधर मल्टीप्लाई, ये नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो गिवन मास इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू में मॉलिकुलर मास इंटू में वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर अपॉन में एक्स फैक्टर। नॉर्मेलिटी कितनी है? 0.1 नॉर्मल के लिए बनाना है। मॉलिकुलर मास 158 ग्राम पर मोल होता है। वॉल्यूम कितने के लिए? 100 ml अपॉन में एक्स फैक्टर कितना? एक्स फैक्टर हमारा एसिड के केस में 5 था, एसिड के केस में हमारा कितना था एक्स फैक्टर? 5 था, तो इसमें रख देंगे हम 5। और इसको कन्वर्जन के लिए नीचे हो जाएगा डिवाइड 1000 से, और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया। इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 15.8 हो जाएगा,
पहले इसको कैंसिल आउट करते हैं। 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 एकम 5, ये 3 बचा, 5 छः 30, तो इतना आ गया 5 छः 30, तो 31.8 के समथिंग आ जाएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा हमारा कितना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3.16 अपॉन में 10 भी है, फिर और करेंगे तो 0.316 आ जाएगा, 0.316 आ जाएगा। अब इसको करीब करीब अप्रॉक्स में हम करीब करीब 0.32 ग्राम मान लेते हैं, 0.32 ग्राम अप्रॉक्स में मान लेते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 0.32 ग्राम KMnO4 लिया, उसको डिज़ोल्व कर दिया 100 ml वाटर में, 100 ml वाटर में इसको हमने डिज़ोल्व कर दिया। और डिज़ोल्व करने के बाद फिर इसको हम करेंगे हीट करेंगे वाटर बाथ पर कितने के लिए, फॉर 1 घंटे के लिए, 1 आवर्स के लिए इसको हम हीट कर देंगे। और हीट करने के बाद 1 घंटे के हीट करने के बाद इसको फिर हम कर देंगे कूल, और फिर कर देंगे हम इसको फ़िल्टर। तो हमारा प्रिपेयर हो जाएगा KMnO4। अब इसको स्टैंडर्डाइज़ करना है तो हमें प्राइमरी स्टैंडर्ड की आवश्यकता होगी, वो हमने बता दिया क्या होगा, ऑक्जेलिक एसिड होगा। ऑक्जेलिक एसिड का प्रिपरेशन हमने पहले भी किया है फर्स्ट वीडियो में ही, जब ऑक्जेलिक एसिड का प्रिपरेशन और स्टैंडर्डाइजेशन किया था। तो प्राइमरी स्टैंडर्ड था तो उसमें स्टैंडर्डाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं थी, तो प्रिपरेशन खाली की थी। तो प्रिपरेशन में हमने 0.63 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2C2O4। ऑक्जेलिक एसिड इतना लिया, इसको डिज़ोल्व कर दिया 100 ml वाटर में, 100 ml वाटर में डिज़ोल्व कर दिया। ये हमारे पास प्रिपेयर हो गया था ऑक्जेलिक एसिड। अब इस ऑक्जेलिक एसिड को हम भर देंगे इसमें, कोनिकल फ्लास्क में डाल देंगे। ऑक्जेलिक एसिड का H2C2O4 ऐसे था ना इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ऑक्जेलिक एसिड को भर दिया इसमें, मान लो 10 ml भर दिया, ऐसे मान लो 10 ml ऑक्जेलिक एसिड भर दिया हमने इसमें। और साथों साथ इसमें हम डाल देंगे सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि ये रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में होने वाली है। सल्फ्यूरिक एसिड हमने डाल दिया, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड हमने डाल दिया। सल्फ्यूरिक एसिड हमने डाला है 5 ml, 5 ml हम ऐसे साइड वॉल से डालेंगे। ठीक है, साइड वॉल से इसमें ऐसे डालेंगे, और फिर साइड वॉल से डालने के बाद हमारा ये प्राइमरी स्टैंडर्ड बन गया। ठीक है, तो मतलब ऐसे सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है। अच्छा, अब ब्यूरेट में हम भर देंगे KMnO4 भर देंगे, कहाँ तक, जितना वॉल्यूम है 50 ml किया है तो 0 से 50 तक होगा मार्किंग, तो 0 तक भर देंगे, फिर ड्रॉप बाय ड्रॉप। अच्छा, इसमें अब इंडिकेटर की आवश्यकता नहीं होगी, क्यों, क्योंकि पोटेशियम पर मैंगनेट ही सेल्फ इंडिकेटर होता है। इसमें क्या होगा, ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे भेजेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं सॉरी पोटेशियम पर मैंगनेट इसके साथ रिएक्शन करेगा, ऑक्जेलिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, इसको न्यूट्रलाइज करता रहेगा, रिएक्शन करता रहेगा इसके साथ, और रिएक्शन करता जाएगा। तो इधर जो इसका पिंक कलर है, पर्पल कलर है, वो डिसअपियर होता रहेगा कोनिकल फ्लास्क में। और डिसअपियर होने के बाद जब ये पूरी तरह कंज्यूम हो जाएगा, पूरी तरह से रिएक्ट कर जाएगा, तब KMnO4 की एक बूंद आते ही यहाँ पर परमानेंट पिंक कलर डेवलप होने लगेगा। और जब परमानेंट लाइट पिंक कलर जब डेवलप हो जाएगा, तब हमारा यहाँ पर एंड पॉइंट क्या लाएगा, फिर यहाँ पे हमारा एंड पॉइंट क्या लाएगा, फिर वही फाइनल रीडिंग नोट करेंगे, वॉल्यूम जो कंज्यूम हुआ KMnO4 के द्वारा वो, और फिर इसमें रख देंगे फॉर्मूले में N1 V1 = N2 V2 वाले फॉर्मूले में, कैलकुलेशन पार्ट है ये। ठीक है, N1 V1 = N2 V2। N1 किसका है, पोटेशियम पर मैंगनेट का, जो कि X है हमें नहीं पता है, वॉल्यूम कितना, V फाइनल जो भी बना है। और नॉर्मेलिटी किसकी, ये नॉर्मेलिटी है इसकी ऑक्जेलिक एसिड की, जो कि 0.1 ही है नॉर्मेलिटी ऑक्जेलिक एसिड की, इसको NO मान लेते हैं। और वॉल्यूम कितना लिया था हमने, 5 ml, तो V ऑक्जेलिक एसिड जो भी वॉल्यूम है इसका वो रख देंगे, X निकाल देंगे इधर से, यानी कि नॉर्मेलिटी ऑफ किसकी, पोटेशियम पर मैंगनेट की, तो P मान लिया, तो NO × VO/V फाइनल, जो भी V फाइनल आया इसमें से V जो कंज्यूम हुआ वो, और यहाँ से NP यानी कि नॉर्मेलिटी हम यहाँ से पता कर देंगे पोटेशियम पर मैंगनेट की। अगर ये 0.1 आएगी तो ये स्टैंडर्ड है, यानी कि पूरी तरह से इसकी स्ट्रेंथ इतनी ही है, इसके बराबर ही है, 0.1 नॉर्मल के बराबर ही इसकी स्ट्रेंथ है ना, तो फिर स्टैंडर्डाइजेशन हो गया ऐसे ही। इसमें अब रिएक्शन पार्ट आता है। इससे पहले रिएक्शन लिखना, इसमें रिएक्शन थोड़ा खतरनाक है, देखो, पोटेशियम पर मैंगनेट ऑक्जेलिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा था। ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला होता है ये ऑक्जेलिक एसिड का स्ट्रक्चर है। इसके साथ रिएक्शन किया, यहाँ पे हमने लिए इसके 5 मोल, इसके लिए यहाँ पे 2 मोल, और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में हो रहा था, 3 मोल सल्फ्यूरिक एसिड के हैं। अब इससे रिएक्ट करेंगे। देखो, एसिड के केस में क्या हो रहा था, एसिड के केस में 5 इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे थे और 8 H+ आयन लिए जा रहे थे। दोनों रिएक्शन कर के
Mn2+ में जा रहा था, यानी कि 2+ उसका ऑक्सीडेशन स्टेट तक जा रहा था, तो Mn2+ बन रहा था। तो ये Mn2+ सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा और बना देगा MnSO4। ठीक है, ये 2 नेगेटिव, ये 2 पॉजिटिव, क्योंकि ये रिएक्शन कर रहा है एसिड के फॉर्म में ऐसे ही। यहाँ पर कितने सल्फेट है, पोटेशियम परमैंगनेट में कितने, 2 मोल है, यहाँ पर 2 MnSO4 बन जाएंगे। और साथों साथ यहाँ पर ये दोनों हाइड्रोजन रिलीज़ हो जाएंगे, यहाँ से बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा। ये दोनों हाइड्रोजन रिलीज़, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक, और ये बॉन्ड ब्रेक करते ही ये कार्बन क्या करेगा, यहाँ पे इसके जो इलेक्ट्रॉन है और जो ऑक्सीजन ने इसके भगाकर, इस हाइड्रोजन के भगाकर इसके इलेक्ट्रॉन जो लिए हैं, ये आपस में बॉन्ड बना देंगे और डबल बॉन्ड बन जाएगा। ऐसे साथ इसके साथ भी ऐसे होगा और बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कितने बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड कितने बनेंगे, ये बनेंगे हमारे 10। क्यों, क्योंकि 2 कार्बन है, 5 दूना 10, यानी 10 कार्बन है, तो 10 कार्बन। और ऑक्सीजन कितने, 2 2 4, 2 2 4 है ना, 5 चौक 20, और यहाँ पे ऑक्सीजन 20, पूरे कंप्लीट। अब यहाँ पर बचा क्या, पोटेशियम और सल्फेट। सल्फेट इसमें एक ही बचा, क्योंकि 2 तो इसके साथ चले गए थे, एक बचा, तो K2SO4 यानी पोटेशियम सल्फेट बन के अलग हो जाएगा। पोटेशियम सल्फेट भी बन गया। और यहाँ पर बचा अब क्या, हाइड्रोजन बचा और ऑक्सीजन बचे। ऑक्सीजन बचे कितने, ऑक्सीजन बचे इस वाले, नहीं किसके ऑक्सीजन बचे, और बचे ऑक्सीजन इसके, क्योंकि यहाँ पे Mn ही गया, ऑक्सीजन इसके बचे। 4 दूना 8 ऑक्सीजन इसके बचे, तो यहाँ पे 8 के बराबर लिख देते हैं 8 ऑक्सीजन, और 8 दूना 16 हाइड्रोजन होने चाहिए इधर। यहाँ पे हो गए 2 5 दूना 10, 10 और 3 दूना 6, 10 और 6 16 हाइड्रोजन। तो ये हो गई बैलेंस रिएक्शन और इसमें ऐसी रिएक्शन इन्वॉल्व होगी। तो बस आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।